हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं नवरात्रि की कथाएं। नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पूस, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि की 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। 9 देवियां हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदि शक्ति के हर रूप के नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10वां विद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति है, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जाना पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का रुआ बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जन्म नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है। दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है। तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के प्रतिबद्धता के प्रतीक है।
नवरात्रि के चौथा से छठा दिन। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के पांचवें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आवाहन और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि का सातवां और आठवां दिन। सातवें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। आठवें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि का नौवां दिन। नौवां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कन्या पूजन होता है। उन नौजवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची हैं। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े पेश किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन कैसे करें कन्या पूजन। नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिलखिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिनों तक देवी शक्तियाँ मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती हैं। इन दिनों की कई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है, लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक मंत्र, उपास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को सुंदर गिफ्ट्स देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नौ दुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। दूसरे दिन फल देकर इनका पूजन करें। यह फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। याद रखें कि फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन दिए जा सकते हैं। 5वें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है, अतः कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेल्कम पाउडर इत्यादि हो सकते। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले यह रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद है। 7वां दिन मां सरस्वती के आवाहन का होता है, अतः इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री देनी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध हैं। 8वां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती हैं। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर
अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथासामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। 9वें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गूंथी पूरियां कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपके घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोक जाती हैं तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 9वें दिन लाल चुनर कन्याओं को भेंट में दें। उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तकें भेंट करें। गरबा की डांडी और चढ़िया चोली दिए जा सकते हैं। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर वर्ष भर के लिए सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि व्रत महत्व। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। हिंदू समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदात्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि में कैसे करें माँ दुर्गा का पूजन? माँ जगदम्बा दुर्गा देवी जो ममतामयी माँ अपने पुत्रों की इच्छा पूर्ण करती है, ऐसी देवी माँ का पूजन संक्षिप्त में प्रस्तुत है। सबसे पहले आसन पर बैठकर जल से 3 बार शुद्ध जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ में जल लेकर हाथ धो लें। हाथ में चावल एवं फूल लेकर अंजूरी बांधकर दुर्गा देवी का ध्यान करें। आगच्छतु महादेवी स्थाने छात्रे स्थिरा भाव, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी आवाहयामि। फूल चावल चढ़ाएं। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवती को आसन दें। श्री दुर्गा देव्यै नमः। पाद्यं ते अध्यरे आचमन स्नानार्थ जलं समर्पयामि। आचमन ग्रहण करें। श्री दुर्गा देवी दुग्ध समर्पयामि। दूध चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी दही समर्पयामि। दही चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी घृत समर्पयामि। घी चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी मधु समर्पयामि। शहद चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी शर्करा समर्पयामि। शक्कर चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी गंधोदक समर्पयामि। गंध चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। जल चढ़ाएं। आचमन के लिए जल लें। श्री दुर्गा देवी वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। सौभाग्य सूत्र चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी पुष्पमालां समर्पयामि। फूल माला बिल्वपत्र दुर्वा चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद हाथ धोकर भगवती को भोग लगाएं। श्री दुर्गा देवी फलम समर्पयामि। फल चढ़ाएं। तांबूल, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी तांबूल समर्पयामि। माँ दुर्गा देवी की आरती करें। यही देवी पूजा की संक्षिप्त विधि है। प्रमुख कथा। पलंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। वह इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंज लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति
हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तूणी से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण की चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में है के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिसमें देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्रीलोक में है की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दशा ही बदल दी। अन्य कथाएं। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वारा तय कर दिया। और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गई। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि उन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। धार्मिक क्रिया। चौमासी में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाई जाती हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शास्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयदशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध पर विद्या शुद्धि और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयोग, समी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म है। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्तों उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाता है, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है।
वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं जो प्रतिदिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई। काम्यपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब अवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। पद्या एकादशी व्रत। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्या है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मदंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई।
अग्नि के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मदंता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्या एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीन लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा,
मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस व्रत का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्ते योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और बहुत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने युग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वैवाहिक यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। कमलापतिनी एकादशी व्रत। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह प्रतिदिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसी के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खावे। भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवले के जून से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैह नामक राजा के वंश में
कृतवीर्य नाम का राजा स्मृतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्य भर को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाते थे। उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पत्नी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों ने वन अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलायानी पत्नी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात है। उसमें द्वादशी युक्त पत्नी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको प्रिय ललिता का ध्यान आ गया, और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त था तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर की बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगी तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ, और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार से घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही
श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत वहां से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुखभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसकी पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिकी देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्यों को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञों से मिलता है वह प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं, जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरू और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समुद्र क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्रह्माणी से भोग करने वाले, यह सब चंडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्रह्माणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां इस स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो पर समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौस्नान और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है वह विष्णु को अत्यंत प्रिय
मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक हो जाता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही है। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनने या सुनाते हैं उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। व्रत करने की वृद्धि। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसा व्रत करना चाहिए। इस ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौचादि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान की अंगी नृत्य गीत आदि करना चाहिए। कृपणता त्याग कर भाव से फूलों, फल, अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। संघजल से भगवान को अधर्य है तो इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन तुलसी आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनको कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। तुलसी रोपण का महत्व है। मुनि रोपित तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे तो 1000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से श्रीहरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किस प्रकार का शोक नहीं पाते।
जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गायों के धन का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्तवर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत्र द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गऊ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन किए ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौदान करे। औंधे से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं उन्हें शय्या दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु मुक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं ये भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कौड़ी या अंधा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पुष्यकाल एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पुष्यकाल एकादशी का महत्व है, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान युग, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5 जल पर तप करने से जो फल मिलता है
उससे भी अधिक सफल एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महसमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पुष्यकाल पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफल एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। 2 भाई थे। एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करें। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत करें और साधु नाराज हो जाए। अगले ही दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और माँ से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना, बताओ भगवान कहाँ है। बच्चा कुछ बोला, बस मुँह बाएं
साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब तो भगवान का है। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुँह बाएं साधु की ओर हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। अचानक जैसे ही बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी, पर वह रुका नहीं। सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई, जो घर पर ही था, ने उसे छिपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, छिप क्यों रही हो? भैया, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर क्या हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं